students, today we are going to start the financing activity. In financing activity, what we have to do, we have to record all the transactions which are related to shares, debentures, loan, bonds, short term borrowings, long term borrowings. ये हमें सारी ट्रांजेक्शन्स को हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करना है और मुझे इनका ही क्या देखना है, इनफ्लो और आउटफ्लो देखना है। अब इनका आउटफ्लो इनफ्लो कैसे होगा, सपोज़ करो कि आपने कोई शेयर इशू किए हैं, ठीक है। अगर सपोज़ करो कि आपके पास पहले 1 लाख के शेयर इशू किए हुए थे, अब आपने 1,50,000 के शेयर इशू किए हैं। इट मीन्स 50,000 का हमारा फ्लो हुआ है, मतलब पैसा आया है। आपने कैश के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि कैश इंक्रीज़ हुआ है तो इट विल बी एडेड, ठीक है। लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स और इंक्लूडिंग प्रीमियम अगर है तो प्रीमियम इसके अंदर डाल के चलेंगे। इसका रिवर्स कर लेते हैं। आपने डिबेंचर्स लिए, सपोज़ करो डिबेंचर्स पहले 150 के थे, अब आपके डिबेंचर्स 1 लाख के हैं। इट मीन्स आपने डिबेंचर्स को पेमेंट कर दी है। इट इज़ कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जब पेमेंट कर देंगे तो 50,000 रुपये चला गया हमारा, मतलब कैश कम हो गया। कम हो गया तो हम लिखेंगे रिडम्पशन ऑन, ये देखिए लिखा हुआ है पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो इस तरीके से जैसे लोन ले लेते हो, अगर आपका लोन पहले 150 का था, अब आपने जो लोन है वो 2 लाख का कर दिया है, ठीक है। 50,000 का लोन पड़ा है, मीन्स कैश आया है, तो आप लिखोगे लोन रिसीव्ड, ठीक है। ऐसे लोन पेमेंट कर दोगे तो लिखोगे लोन पेमेंट, इस तरीके से। और हमारे जितने भी इंटरेस्ट रिसीव्ड हैं, इंटरम डिविडेंड जो हमने ऑपरेटिंग में प्लस किया था, यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा। इंटरम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ये सारा हमारे यहाँ पे माइनस होगा। लेट्स डू वन प्रैक्टिकल। ये देखिए आपके पास प्रैक्टिकल करते हैं ये वाला। आपके पास इक्विटी शेयर्स गिवन है। इक्विटी शेयर्स कितने के हैं, 10 से 12 हो गए हैं, मतलब 2000 के इक्विटी शेयर्स बढ़े हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट क्वेश्चन। आपके 2 लाख इक्विटी शेयर्स बढ़े हैं, मतलब आप बोलोगे इशू किए मैंने 2 लाख के इक्विटी शेयर्स, बट देयर इज़ वन पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, ड्यूरिंग द ईयर, कि जो आपने क्या किया है, जिसके पास 5 शेयर थे ना, जैसे दिवाली आ गई तो हमने बोनस निकाल दिया, तो उसे बोला जिसके पास 5 शेयर हैं उसको मैं 1 शेयर गिफ्ट दे रहा हूँ। इट मीन्स कि हर 5 शेयर वाले को 1 शेयर क्या जा रहा है, गिफ्ट। और हमने कितने शेयर इशू किए, हमने एक्स्ट्रा इशू किए 2 लाख, है ना। अब चेक कर लेते हैं कैसे है। हमारे पास ओपनिंग में कितना पड़ा हुआ है, ओपनिंग में हमारे पास पड़ा है 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख को हमने 1/5, मतलब हर 5 शेयर वाले को, जिसके पास 5 शेयर हैं उसको 1 शेयर क्या कर रहे हैं, गिफ्ट। मतलब 2 लाख की हम उनको क्या करेंगे, गिफ्ट देंगे। अब आपने जो शेयर इशू किए हैं 10 से 12, वो भी 2 लाख बनते हैं। मीन्स कि इनका इसमें तो कैश का फ्लो हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो आपका बोनस में दिया और बोनस में तो फ्री आता है, कैश में नहीं आता। आई रिपीट वंस अगेन दिस पॉइंट। आपके पास आपने बोलना है कि हर 5 शेयर के पीछे 1 शेयर गिफ्ट है, मतलब जिसके पास 1 शेयर गिफ्ट मिलेगा जिसके पास 5 शेयर होंगे। तो हमारे पास 10 लाख शेयर पड़े थे, ठीक है। हमने इसके अकॉर्डिंगली निकाल लिया तो ये बना 2 लाख। इट मीन्स 2 लाख के मुझे गिफ्ट मिलना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें कैश का फ्लो ही नहीं होगा क्योंकि बोनस फ्री मिलता है। तो इट मीन्स ये 10 से 12 का जो फ्लो हुआ है 2 लाख का, तो ये फ्री है। इट मीन्स कि मैंने ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करना। आप नीचे मेरा आंसर देखोगे तो यहाँ कहीं मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज डिबेंचर। 1 से 2 लाख हो गए, इट मीन्स मैंने डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो मैं लिखूंगी इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये देखिए प्रोसीड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख के कर दिए। इंटरेस्ट पे कर दिया 19,000 का, माइनस हो जाएगा। डिविडेंड पे कर दिया 50,000 का, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और मैंने फिर ये डिविडेंड नहीं लिया क्योंकि 1 लाख के पीछे 12% डिविडेंड बनता है, मतलब 12,000 रुपये, और मैंने पे किया 50, तो 50 लेंगे जितना कैश में गया है, ठीक है। तो ये आपका सारा करके आपके पास 1 लाख में से, मीन्स 1 लाख में से 19 और 50 लेस करोगे 31 आ गया। अगर आंसर पॉजिटिव आता है, सेम वी विल फॉलो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। और ये मैंने नीचे नोट दे दिया है कि बोनस शेयर्स आर नॉट शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज कैश इज़ नॉट ट्रांजेक्टेड, क्योंकि इसमें कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या आपके पास गिवन है, आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू। आपने इसको अच्छे से करना है। थैंक यू।